हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पूनम चौधरी व्लॉग में आप सबका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता ही है कि 2 दिन से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे क्योंकि मेरा व्लॉग बनाने का मन ही नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं प्रिंस को मेरे मायके में छोड़ के जा रही थी 3 महीने के लिए। तो मैं 2 दिन से मेरा यही काम चल रहा था, उसको आदत गिरा रही थी मम्मी के हाथों से खाना खा ले, पानी पी ले, सब कुछ तो यहाँ पे उमरगाम में मैं ही करती थी, हम अकेले रहते थे तो इसके लिए भी आदत उसको गिरा नहीं थी मेरी मम्मी की। तो सब कुछ यही चल रहा था, 2 दिन से मम्मी के साथ ही सो रहा था। वो तो मम्मी के साथ सो रहा था, उसको थोड़ी थोड़ी आदत तो गिर रही थी, लेकिन मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी। रात को तो मैं बहुत ही ज़्यादा रोते रोते सोती थी। 2 दिन तो ऐसे ही गए, मुझे भी नींद नहीं लगती थी रात में। लेकिन वो तो छोटा बच्चा, उसको तो गिर जाएगी आदत। और मेरी मम्मी मेरा व्लॉग बना रही थी, इसके लिए वो मम्मी को मेरा मोबाइल मांग रहा था मम्मी के पास से। और अभी मैं जा रही थी मेरे मायके में उसको छोड़ के, तो उसको पता ही नहीं, वो तो छोटा बच्चा, उसको क्या पता कि मेरी मम्मी मुझे छोड़ के जा रही थी। वो तो खेलने में ही लगा था, लेकिन मेरा मन कर रहा था मैं जाते टाइम उसके साथ थोड़ा 5-10 मिनट खेलूं, लेकिन वो मेरे पास ही नहीं आ रहा था। वैसे तो मुझे छोड़ता नहीं है, लेकिन यहाँ पे आज मेरे पास आ ही नहीं रहा था। तो मैं उसको पकड़ रही थी लेकिन नहीं आ रहा था। फिर मैंने उसको लिया ज़बरदस्ती, और मुझे मन कर रहा था उसको बहुत ही ज़्यादा टाइट हग करूँ जाते टाइम, और उसको पकड़ लिया मैंने। और पकड़ने के बाद तो इतना मुझे रोना आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा था। उसको हक कर लिया, अभी उसको छोड़ के जा रहे हो हमेशा के लिए। तो यहाँ पे मम्मी को बोल रही थी कि उसका अच्छे से ख्याल रखना, ऐसा वैसा करके। वैसे तो मेरी मम्मी उसको अच्छे से ख्याल रखेगी, लेकिन तो मेरा काम है मम्मी को बोलना कि उसका अच्छे से ख्याल रखना। और यहाँ पे मेरे पास तो आ नहीं रहा था वो, लेकिन मुझे रोता हुआ देख के तो उसको अच्छा नहीं लगता। मैं कभी भी रोती हूँ तो उसको अच्छा नहीं लगता, मैं रोती हूँ तो। मैं रो रही थी, इसके लिए वो भी मुझे हक करने लग गया, मुझे हंसाने की कोशिश करने लग गया। और पापा भी मुझे जल्दी कर रही थी कि चल चल करके, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों को देर हो गई थी। प्रिंस के पापा आधे रास्ते तक हमारा वेट कर रहे थे, तो इसके लिए। और यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मैं कैसे रहूँगी रात को, मुझे तो नींद नहीं लग रही थी यहाँ पे मायके में ही, लेकिन अभी मैं कैसे रहूँगी वही मैं सोच रही थी। और वो मेरी मम्मी को बोल रहा था कि मेरी मम्मी रो रही है, तो मेरी मम्मी को चुप कराओ। 2 दिन थे मेरे तो बहुत ही मुश्किल के गए, क्योंकि मैं उसको आदत गिरा रही थी मम्मी की। सुबह वो उठता था तो उसके पहले ही मैं चली जाती थी अंकल के घर पे, वहाँ पे ही रुकती थी। फिर मम्मी उसको खाना खिला के बाहर लेके जाती थी खेलने के लिए, फिर मैं घर में जाके नहाती थी, फिर खाना वाना खा के फिर से मैं अंकल के घर पे जाती थी। ऐसा ही मेरा चल रहा था। और रात को भी वो सो जाता था, फिर उसके बाद मैं घर में जा रही थी। बहुत मुश्किल के गए तो मेरे 2 दिन, क्योंकि मैंने कभी उसको अकेले छोड़ा ही नहीं इतने दिन में, तो पहली बार छोड़ा था। तो इसके लिए मुझे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। और अभी तो मम्मी के हाथ से तो खाना पीने लग गया, सब कुछ करने लग गया, लेकिन उसको मोबाइल की आदत गिर गई है। ऐसे तो मोबाइल वो देखता नहीं था, तो मैंने ही मम्मी को बोला रोता है उससे अच्छा मोबाइल दिखा दे। तभी वो यहाँ पे खा रहा था, मैं उसको कह रही थी बाय, तो वो भी रोने लग गया था। और यहाँ पे ऐसा मन कर रहा था कि मैं उसको देखती रहूँ और उसको बहुत हक करूँ, बहुत किस करूँ, ऐसा मन कर रहा था। और लास्ट में जाते टाइम तो मैं तो उसको रुला के ही गई, बहुत ही ज़्यादा टाइट हक किया। और पापा बहुत चिल्ला रहे थे, पापा बाहर ही खड़े थे। और अच्छा वो उसको यहाँ पे स्टूल पे बिठा दिया, उसको नीचे उतरने नहीं आता, इसके लिए मम्मी ने उसको ऊपर बिठा दिया। और यहाँ पे मैं उसको बाय बाय करके चल देती हूँ। मेरे पापा मेरा वेट कर रहे थे, और प्रिंस के पापा के भी बहुत ही ज़्यादा कॉल आ रहे थे। और सब लोग मुझे बोल रहे थे कि इतना छोटा बच्चा उसको छोड़ के क्यों जा रही, लेकिन सबकी मजबूरी होती, कोई माँ अपने बच्चों को एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ती, तो मेरी भी कोई मजबूरी, इसके लिए मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ। और पापा आ गए थे और मेरा बहुत ही ज़्यादा सामान हो चुका था, लेकिन सामान तो लेके जाना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रिंस के पापा नहीं आए, क्योंकि उनका काम ही था। तो इसके लिए वो आधे रास्ते में हमारा वेट कर रहे थे। A few moments later. हम लोग पहुंच जाते प्रिंस के पापा के पास, और यहाँ पे वो हमारा वेट करते करते, यहाँ पे गन्ने का स्टॉल था, वहाँ पे खड़े होके उन्होंने तो जूस पी लिया। फिर हम लोग आए, हम लोगों ने बहुत सारी बातें की, प्रिंस के पापा ने मेरे पापा के साथ। फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे जूस पिया। जूस पीने के बाद फिर हम पहुँचे घर पे। और मेरे ससुराल में पहुँचने के बाद पापा और दादी भी बोल रहे थे कि तू प्रिंस को नहीं लाया, बहुत ही बोर हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तुम लोग अकेले आ गए, उसको नहीं लेके आए। और हम लोगों को प्रिंस की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही थी, तो हम लोगों ने फिर से प्रिंस को वीडियो कॉल किया। मैंने आने के बाद तो 2-3 कॉल तो कर दिए थे। वैसे तो मैं मम्मी को 2-3 दिन में 1 कॉल करती थी, लेकिन अभी प्रिंस वहाँ पे, तो इसके लिए दिन में तो मैं आई शाम को, उसके बाद तो मैंने 5-6 कॉल तो मम्मी को कर दिए। मम्मी भी परेशान हो गई कि तू उसको लेके जा, इतने सारे कॉल कर रही है तो। और यहाँ पे प्रिंस के पापा उसके साथ बात कर रहे, लेकिन मैं तो उसके साथ बात ही नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वो मुझे देख के रोने लग गया था। तो यहाँ पे वो उसको बाय कर रहे, लेकिन प्रिंस उनको बाय नहीं कर रहा है, उसके साथ बात कर रहे हैं। प्रिंस के पापा भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। हमारा खाना तो बाकी
था खाने के लिए, वो तो मना ही कर रहे थे और हम मेरा भी तो खाना नहीं जाएगा, प्रिंस नहीं है इसके लिए। तो मेरा जो छोटा चूहा आप लोगों को मेरे व्लॉग में नहीं दिखाई देगा। आज तो उसका लास्ट व्लॉग था मेरे मोबाइल में, और मैं उसको मिलने भी जाऊंगी तो वो मुझे देख के रोएगा, तो इसके लिए मैं भी नहीं उसको मिलने के लिए जा पाऊंगी। मैं भी उसको सिर्फ वीडियो कॉल में ही देख पाऊंगी और आप लोग भी उसको वीडियो कॉल में ही देख पाओगे। और खाना खाने के बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा बोर हो रहा, तो मैं दादी के पास आ गई थी टाइम पास करने के लिए। और दादी सबको देख के यहाँ पे सर पे ओढ़ रहे थे। और आज तो मेरा बहुत ही बुरा दिन गया क्योंकि मैं आज सुबह से ही रो रही थी। सो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए